नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेके आई हूँ। विद्यार्थी ने क्वेश्चन दिया था, ये लिंग से संबंधित क्वेश्चन है। लिंग और सर्वनाम दोनों को मैच करके यानी दोनों को एक जगह मिला के क्वेश्चन पूछा है। इसमें प्रश्न पूछा है कि सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता कैसे चलता है। ऑप्शन आपको दिए हैं क्रिया, कर्म, कर्ता और वचन। तो अब यहाँ पर देखिए, इस तरह का क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया, हो सकता है कि कोई टीचर भी नहीं पढ़ाता, आपको बताते नहीं हैं कि भाई इस तरह से आपको एक एक पर्टिकुलर क्वेश्चन तो कोई नहीं बताता। क्या होता है कि हम आपको क्या बताते हैं, एक चीज़ें बता देते हैं, सर्वनाम ये है, क्रिया ये है, या लिंग ये है, संज्ञा ये है। तो आप जब पढ़ते हो तो धीरे धीरे आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ही उस तरह के जो आंसर होते हैं उनको देते हो। तो यहाँ पर आप स्वयं बताइए कि आपको इस प्रश्न का आंसर क्या लगता है। प्रश्न आपका दिया है, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता कैसे चलता है। सिंपल सीधी सी बात है, इसका जो आंसर होगा वो होगा क्रिया। यानी लिंग का पता किससे पता चलता है, सर्वनाम वाले वाक्यों में वो क्रिया से पता चलता है कि जो सर्वनाम प्रयोग किया गया है वो किसके लिए है। लेकिन विद्यार्थी जिसने यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा था उसने मुझे रिप्लाई में बताया कि बट मैम आंसर में तो कर्ता दिया है। तो चलिए, फिर मैंने विद्यार्थी को कहा कि ठीक है, आपको एक वीडियो बना दूंगी इस पर, क्यों, ताकि आपको ये समझना जरूरी है कि अगर आपको किताब में कर्ता दिया है जिसने भी, वो किताब आप आज ही से पढ़ना बंद कर दो, क्योंकि वो किताब आपको सही ढंग से बना के नहीं दी गई है। वो किताब ऐसे बनाई है, बस कहीं से भी क्वेश्चन उठाया और छाप दिया, आंसर उसका क्या सही है या नहीं है ये आपको नहीं उसमें कोई वर्क नहीं किया गया, यानी उसके आंसर पर कोई वर्क नहीं किया गया है कि वो सही है या नहीं है। अब हम इस प्रश्न को ना ज्यों का त्यों रहने देते हैं। अब हम सबसे पहले तो समझते हैं सर्वनाम को, और फिर हम समझते हैं सर्वनाम से बनने वाले वाक्यों को। आपको इसमें फोकस क्या करना है, क्योंकि प्रश्न ने क्या किया है, प्रश्न जो हमसे किया गया है वो ये किया गया है कि सर्वनाम वाले वाक्य, सबसे पहले आपको फोकस ना इस चीज पे रखना है कि पूछा क्या गया है वाक्य। ये कोई हमसे सिंगल सर्वनाम नहीं पूछ रहा कि जैसे हमारा उठा के सिंगल सर्वनाम दे दिया, वो नहीं हमसे पूछ रहा है। वो हमसे पूछ रहा है कि जब कभी, यानी हमारा जो सर्वनाम है वो कर्ता के स्थान पर जब आया हुआ हो, उस समय उसका लिंग हम कैसे पता करेंगे। तो उसका लिंग हम कैसे पता करेंगे, तो हम कुछ ऐसे सर्वनाम लेंगे कि जिनसे हम ये पता करेंगे कि उनका वाक्य प्रयोग करेंगे, और वाक्य प्रयोग करके हम पता करेंगे कि उसका लिंग निर्धारण कहाँ पे जाके होता है। तो चलिए, हम यहाँ पे अगला एक न्यू हम पेज लेते हैं, और यहाँ पर मैं कुछ वाक्य लिखती हूँ, आप बताइएगा। जैसे मान लो मैंने एक सर्वनाम वह यूज किया, और वह सर्वनाम को यूज करके मैं एक वाक्य बनाती हूँ कि वह आज घर नहीं जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो वह है इसका लिंग क्या है। आप बताएंगे कि वह का लिंग यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग है। वहीं मैं यहाँ पर दूसरा वाक्य ले रही हूं कि वह आज घर नहीं जाएगी। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ जो ये वह है इसका लिंग क्या है, तो आप बताएंगे कि ये क्या है, स्त्रीलिंग है। यानी यहाँ पर जब मैंने आपसे इस वह के बारे में पूछा तो आपने मुझसे कहा कि ये क्या है, पुल्लिंग है। और यहाँ पर मैंने जब इस वह के बारे में पूछा तो ये क्या है, आपने कहा कि ये स्त्री है। ठीक है, ये स्त्रीलिंग है। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पे वह और यहाँ पे जो वह है, इन दोनों में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है। ये जो कर्ता के स्थान पर यहाँ रखा हुआ है वह, इसमें कोई भी आपको कहीं से भी, हो सकता है इसके चोटी दिख रही हो, यानी इसके चोटी दिख रही हो, इसके चोटी नहीं दिख रही हो, या हो सकता है कि इसने पैंट पहनी हो, इसने
साड़ी पहनी हो तब दिख रहा होगा शायद स्त्रीलिंग और पुल्लिंग? नहीं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ये भी वह और ये भी वह क्या है, एक जैसा है। हमें पता कहाँ से चल रहा है? हमें पता चल रहा है तो इससे, जाएगा या जाएगी, किससे पता चल रहा है? जाएगा या जाएगी। तो अब ये बताइए, आपको यहाँ पर पता चल गया ना कि ये जाएगा और जाएगी। हमने कहा जाएगा तो पता चल गया कि वो क्या है, पुल्लिंग है। हमने कहा जाएगी तो पता चल गया कि वो क्या है, स्त्री है। तो ये जाएगा और जाएगी है क्या वाक्य के अंदर? तो आपको पता है ये दोनों ही जो हैं वो वाक्य के अंदर क्या है, क्रिया है। क्या है, क्रिया है। तो हमसे जो प्रश्न किया गया यहाँ पर कि सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण या लिंग का पता किससे चलता है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। तो आपको किससे पता चला है? क्रिया से पता चला है। क्रिया से आपने जाना कि जो सर्वनाम है उसका लिंग क्या है। तो बताइए, जो किताब आपको कहती है कि कर्ता से पता चलता है तो उसको काटना चाहिए कि नहीं काटना चाहिए? आपने अभी देखा, मैंने तो सिर्फ प्रूफ किया। मैं हमेशा ही आपको जब हिंदी पढ़ाती हूँ ना, मैं प्रूफ ही करती हूँ आपको। जो चीज आपके सामने प्रूफ हुई वही सत्य है, जो प्रूफ नहीं हुई तो ऐसी किताबों को रहने दो, फिर उनको उठा के ना अलग कहाँ देना, रद्दी में दे दो। ठीक है, 2-4 रुपए का चूरन मिल जाएगा, वो खा के आराम से मस्ती से अपने दिमाग से अपना प्रैक्टिकल करके सीखो। एक और उदाहरण ले लेते हैं, समझ लेते हैं। जब हमने यहाँ पे सीखा, ठीक है, यहाँ पे वह का प्रयोग किया, हम दूसरा एक प्रयोग कर लेते हैं। एक सर्वनाम मैं ले लेते हैं। मैं, वाक्य प्रयोग करिए। मैं आम खाता हूं। अभी आम का मौसम चल रहा है, आम खाते हैं, चलो। मैं आम खाता हूं। अब बताइए, ये जो आम खाने वाला है ये लड़का है या लड़की? सीधी सिंपल सी बात है, आप कहेंगे कि खाता हूं दिया है तो ये क्या है, लड़का है, यानी क्या है, ये पुल्लिंग है। वहीं पर हम फिर दोबारा से लिखते हैं, मैं आम खाती हूं। अब बताइए कि यहाँ पर जो मैं है ये क्या है, लड़का है या लड़की? तो अब आप कहेंगे हाँ, अब यहाँ पर क्या है, लड़की है, यानी ये मैं क्या है, स्त्रीलिंग है। अब बताइए, इतनी छोटी सिंपल सी बात, आपने इन दोनों, यहाँ भी मैं और यहाँ भी मैं, अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे ये जो मैं है ये छोटे छोटे बाल रखता है और ये वाली जो मैं है ये लंबे लंबे बाल रखती है या कानों में बाली पहनती है, उससे पहचान किया है? नहीं ना। आज आप कहेंगे मैम कैसे पढ़ा रही हैं। मुझे हंसी इसलिए आती है कि जो लोग उल्टा फुल्टा कुछ भी पढ़ा देते हैं ना, तो बस वही उन्हीं सब चीज़ों के लिए मैं बोल रही हूँ। तो यानी हमें पता है कि ये मैं जो है लंबे बाल नहीं रखती और ये मैं छोटे बाल नहीं रखती, दोनों एक जैसी हैं, सेम टू सेम बिल्कुल। हमें पता किससे चल रहा है? हमें पता चल रहा है तो खाता हूँ, खाती हूँ, इससे पता चल रहा है। और खाता हूँ और खाती हूँ ये क्या है, ये वाक्य के अंदर क्रिया है। क्या है ये दोनों क्या है वाक्य के अंदर? ये दोनों वाक्य के अंदर क्रिया हैं। पता चल गया ना? चलिए एक और वाक्य ले लेते हैं। मान लो हमने इसको हम मिटा देते हैं, एक और वाक्य लेते हैं। एक सर्वनाम है हमारा आप, ठीक है, आप, तो आप से बनाते हैं, आप अभी चली जाओ। हमने वाक्य बनाया, आप अभी चली जाओ। फिर दूसरा वाक्य हमने बनाया, आप अभी चले जाओ। अब बताइए मुझे, यहां पर आपका ये आप और ये आप दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना देखने में, दोनों सर्वनाम हैं। तो इनका लिंग बताना है आपको, लिंग निर्धारण करिए, कौन सा आप
स्त्रीलिंग है और कौन सा आप पुल्लिंग है। तो आप कैसे पता करेंगे? दोनों तो एक जैसे हैं, या फिर अब ये भी कपड़े वपड़े पहन के आए, एक पैंट शर्ट पहन के आए, एक साड़ी वाड़ी पहन के आए, नहीं ना। तो आप किससे पता करेंगे? इससे पता करेंगे, चली और चले। तो आपको पता है कि चली जाओ, अब ये यहाँ पे आपकी संयुक्त क्रिया प्रयोग हुई है, लेकिन ध्यान दीजिएगा संयुक्त क्रिया में ना एक ही क्रिया निर्धारित कर दे रही है आपकी कि जो आपका सर्वनाम है वो कौन सा है, मतलब सर्वनाम स्त्रीलिंग है या सर्वनाम पुल्लिंग है। ऐसे ही यहाँ पर चले जाओ, तो आपको पता चल गया कि जहाँ पर चली है तो ये जो आप है ये हमारा आप स्त्रीलिंग होगा, ये किसी स्त्री के लिए बात कर रहे हैं हम। और यहाँ पर चले लिखा हुआ है तो ये जरूर कोई पुल्लिंग है, किसी पुरुष की बात की जा रही है। समझ में आ गया ना? तो देखो बिल्कुल सिंपल है, तो आपको ये बात बहुत आसानी से समझ में आ गई, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो आपको न समझ में आए। और अगर फिर भी कोई किताब आपको इस तरह का आंसर दे या ये सारी चीज़ें दे, तो आप अपना दिमाग लगाइए, आप अपने पढ़ने पर विश्वास करिए। आपने जो पढ़ा है, आपने जो सीखा है, वो कितना सत्य है, वो कितना सही है, आप इस पर विश्वास करिए। बाकी जो आंसर है इधर उधर से देते रहते हैं, वो आंसर तो सही होते रहते हैं। टाइपिंग मिस्टेक नाम की चीज़ होती है किताबों में, वो अक्सर हो जाती है। कोई भी किताब एक बार में पूरी तरह से सही नहीं होती, उसमें कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक रह जाती है। तो आप लोगों को जो ये नियम समझाए जाते हैं, आप लोगों को जो ये किन्हीं शब्दों के जो मीनिंग समझाए जाते हैं, इन सब का एक ही मतलब होता है कि आप चीज़ों को सीखें, समझें, सही सीखें, और फिर अगर आपके सामने कोई चीज़ गलत आ जाती है तो आप ये बता सकें अपने आप से कि ये इसमें ये गलती टाइपिंग मिस्टेक के थ्रू हो गई है। ठीक है, इसी तरह से एक और प्रश्न है जो पूछा है, वो भी लिंग से ही संबंधित है। देखो मैंने आप लोगों को ये बात कहा है कि आप लोगों को जब ना अगर कोई प्रश्न में भी प्रॉब्लम होती है या कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दो, मैं उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे समझा दूंगी। ठीक है, तो ये विद्यार्थी ने पूछा है क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री शब्द में कौन सा लिंग होता है। अब ये भी लिंग से संबंधित है। तो प्रधानमंत्री शब्द में अब ऑप्शन आपके यहाँ पे दिया है A, B, C और D। इसका जो आंसर है वो आंसर है पुल्लिंग, ए ही आंसर है इसका। जब मैंने विद्यार्थी को ये आंसर दिया तो उसने मुझे रिप्लाई में ये लिखा था कि मैम किताब में C दिया है। ठीक है, अब ये किताब कौन सी है यहाँ से तो मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन आपको पता है ये किताब ऐसी किताब है जो हर घर में होती है, हर घर में मिलती है, घर घर में मिलती है। लेकिन इसमें जो प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं, सबसे पहले तो उसके दिए हुए प्रश्नोत्तरों की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठ जाता है कि जिस तरह के उसमें प्रश्न दिए हैं वैसे प्रश्न एग्जाम में कभी पूछे भी नहीं गए हैं, पता नहीं कहाँ से उठा उठा के प्रश्न बना दिए हैं। और फिर उसमें लगभग 30 से 40 क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर गलत हैं। तो ये हर विद्यार्थी जानता है, विद्यार्थी भी अच्छी तरह से जानता है कि इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं वो बिल्कुल सरासर गलत हैं। उसके बावजूद भी हमारे विद्यार्थी उसी बुक को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो देखो ऐसी बुक अगर आपको समझ में आ जाती है तो उसको मत पढ़िए। अब आप यहाँ पर एक छोटी सिंपल सी चीज़ समझिए, इसका आंसर मैंने बता दिया, इसका आंसर ए है। अब इसको मैं बताती हूँ कैसे, आगे थोड़ी सी डिटेल, बट उससे पहले आप एक बात समझ लीजिए छोटी सी। आपको जब मैंने लिंग पढ़ाया था, लिंग वाला जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम हिंदी भाषा की बात करते हैं और हिंदी भाषा में जब हम लिंग पढ़ते हैं तो हमको पता है कि हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, हमको पता है कि कितने प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, 2 प्रकार के हमारे यहाँ पर लिंग होते हैं। हमने ये बात समझी, अच्छी तरह से जानी कि जो स्त्रीलिंग है ये वे शब्द होते हैं जो उस शब्द के पीछे स्त्री का होना बोध कराते हैं, वो स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं। पुल्लिंग में हमने देखा, हम कह सकते हैं कि संज्ञा का वह रूप जिससे हमें उस शब्द के पीछे पुरुष का होना बोध होता है, वो पुल्लिंग कहलाता है। तो हमने यहीं पर देखा, मैंने आपको इसके साथ साथ आपको ये बात बताई थी कि जब हम संस्कृत भाषा में पढ़ते हैं तो संस्कृत भाषा के अंदर हमारे जो लिंग हैं वो 3 प्रकार के हैं, जिसके अंदर तीसरा लिंग उभयलिंग आता है।
जब हमने संस्कृत से हिंदी को यानी संस्कृत के व्याकरण से जब हमने हिंदी के व्याकरण को बनाया, तो हमने हिंदी के अंदर तीसरा लिंग बनाया ही नहीं, सिर्फ दो रखे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो आप सीधी सिंपल सी ये बात समझ लीजिए, अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए कि यदि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें एक ऑप्शन में स्त्रीलिंग और एक ऑप्शन में पुल्लिंग दिया है और तीसरे चौथे ऑप्शन में किसी में उभयलिंग या नपुंसकलिंग ऐसा कुछ दिया है, तो आंख बंद करके दो ऑप्शन को पूरी तरह से सिरे से काट देना कि इसके अंदर ये नहीं, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा के प्रत्येक शब्द में इन दोनों में से कोई एक लिंग होता है, ठीक है, या तो स्त्रीलिंग होगा या तो पुल्लिंग होगा। हिंदी भाषा के अंदर कभी भी उभयलिंग नहीं होता, ये बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, पूरी तरह से समझ लीजिए। अगर हम हिंदी भाषा का व्याकरण पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर उभयलिंग नाम की कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। तो हम अगर इस प्रश्न की बात करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सी ऑप्शन तो सबसे पहले कट जाएगा, क्योंकि हिंदी भाषा के अंदर उभयलिंग नाम का कोई शब्द नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ, जो किताबें अगर आपको ऐसा पढ़ाती हैं या जो टीचर आपको ऐसा पढ़ाते हैं, उनको सादर प्रणाम करके कहिए कि आप इतना गलत मत पढ़ाइए, क्योंकि हिंदी भाषा, हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, हम किसी और दूसरी भाषा की बात नहीं कर रहे। हिंदी भाषा के अंदर लिंग सिर्फ और सिर्फ दो ही प्रकार के हैं। मैं बार बार एक ही बात को क्यों दोहरा रही हूँ, बार बार एक ही चीज को क्यों दोहरा रही हूँ अभी तक इतनी देर तक? रीजन यही है क्योंकि ये पॉइंट बहुत बार मेरे सामने आता है। इतने बड़े बड़े लोग कहते थे नहीं इसमें ये नहीं है, उभयलिंग होगा, उभयलिंग होगा। इवन एग्जाम के जो आयोग है, आयोग तक में आंसर कई बार ये सारी चीजें दे दी है, फिर बाद में जब उन पे क्लेम किया जाता है तो वो चीजें अपनी सुधारते हैं कि हाँ गलती हो गई। मुझे बात समझ नहीं आती कि एक सीधी सी बात नहीं समझ में आती है, जब हमारी हिंदी भाषा में उस शब्द का जिक्र ही नहीं है कि उभयलिंग नाम का कोई लिंग भी होता है हमारी हिंदी भाषा के अंदर, तो उसका आंसर कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार ये फोकस कर रही हूँ, बार बार कह रही हूँ कि उभयलिंग या नपुंसकलिंग ये कोई हमारी हिंदी भाषा के अंदर शब्द नहीं होता। जब ये कट गया तो इनमें से कोई भी नहीं आएगा, ये भी हमेशा रहेगा, क्योंकि हिंदी भाषा का प्रत्येक शब्द इन दो में से किसी एक शब्द के हिस्से में आता है, या तो वो स्त्रीलिंग है या तो वो पुल्लिंग है, ठीक है। इन दोनों में से वो उसको एक होना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक होना पड़ेगा। तो ये डी आंसर भी कट जाता है, बचता है हमारे पास ए और बी। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर दिया है शब्द हमारा प्रधानमंत्री, तो अब यहाँ पर आप एक हिंट ले लो। जैसे जो सेवा के लिए कोई भी पदवी होती है, या आप ये कहें कि कोई भी जो पदवी होती है, किसी भी तरह की पदवी, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, या फिर जैसे हम कहते हैं वकील, हम कहते हैं जैसे सेवा, ये सेवा करने वाली पदवी होती है, जैसे हम कहते हैं कि डॉक्टर। तो ये कुछ इस तरह के हमारे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग के अंदर आते हैं, यानी जो पदवी है वो हमेशा पुल्लिंग में होती है। इसके अंदर जैसे अध्यक्ष आ जाएगा, उपाध्यक्ष आ जाएगा, ये सारे जो शब्द हैं ये सब किसके अंदर आते हैं? पुल्लिंग के अंदर आते हैं। आप कहेंगे कि मैम अगर इन पर कोई स्त्री हो, यानी कोई अध्यक्ष जो हैं, तो हम अध्यक्षा महोदया कहते हैं, यानी अध्यक्षा कहना गलत होता है, अध्यक्ष महोदया हम उसे कह सकते हैं, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री है, तो अगर कोई लेडीज प्रधानमंत्री बनती है, कोई स्त्री प्रधानमंत्री बनती है, तो प्रधानमंत्री महोदया हम इस तरह से संबोधित करते हैं, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है, जिस प्रकार से हमारे कुछ प्राणी होते हैं, जैसे हमने कहा कि चील जो है वो स्त्रीलिंग में आता है, तो क्या आप इसका जब पुल्लिंग बनाएंगे तो चीला थोड़ी ना कहेंगे, चीला नहीं होता, आप क्या कहेंगे कि नर चील। क्या बोलते हैं? नर चील।
उसी तरह से जैसे चींटी, तो चींटी भी जो है ये हमारा प्राणी है, स्त्रीलिंग में आता है। तो अगर आपको ये एग्जाम में दिया जाए कि चींटी का पुल्लिंग बताइए, तो आप चेंटा लगाएंगे या चींटा लगाएंगे? बिल्कुल भी मत लगाना, गलत होता है वो। आप क्या लगाएंगे? नर चींटी। उसी तरह से जैसे मान लो अगर आता है खरगोश, तो खरगोश दिया है, अगर हम खरगोश सामने आए उससे पूछा कि खरगोश का स्त्रीलिंग बताइए, तो क्या करेंगे? खरगोशनी। ये गलत होगा, नहीं। खरगोश का, क्योंकि खरगोश शब्द जो है वो अपने आप में क्या है? वो पुल्लिंग है, और इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें मादा खरगोश का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जैसे शेर है, तो शेर का शेरनी होता है। तो कुछ प्राणी हमारे ऐसे होते हैं जिनका स्त्रीलिंग हमारी हिंदी भाषा के अंदर है, लेकिन कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो अपने मूल से वो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों में से किसी एक पक्ष में आते हैं, और जब हम इनका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बनाते हैं तो हम नर और मादा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हमारे इस तरह से पदवी हमारे सामने आती है, यानी इस तरह की पदवी जब हमारे सामने कोई दी जाती है, तो हमें ये बात ध्यान में रखनी होती है कि ये जो पदवी है ये किसके अंदर आएगी? ये पुल्लिंग के अंदर आती है। ठीक है, हम उसे पुल्लिंग में रखते हैं। पुल्लिंग के अंदर हमने क्यों रखी है? क्योंकि हमको ये पता है कि नॉर्मली जो स्त्रियों का जो स्वभाव है वो घर में रहने का है। स्त्रियां जो हैं वो घर में घर को व्यवस्थित करती हैं, वो बाहर नहीं निकलती, वो समाज को व्यवस्थित नहीं करती। वो क्या करती हैं? वो घर को व्यवस्थित करती हैं। हम प्राय की बात कर रहे हैं 90% केस में। तब 90% केस में समाज को व्यवस्थित कौन करता था? तो समाज को व्यवस्थित करता था पुरुष। तो पुरुष जब व्यवस्थित करता था तो नॉर्मली इन सारी जो पदवियां हैं इनको हमने पुल्लिंग के अंदर ही रख लिया कि ये पुल्लिंग में आएंगी। पर धीरे धीरे जैसे हमारा समाज बदला, तो समाज बदलते बदलते फिर धीरे धीरे जो स्त्रियां हैं वो घर से बाहर निकलने लगी, और फिर वो घर से बाहर ऐसी इस तरह की पदवियों तक पहुंची। और जब वो इस तरह की पदवियों तक पहुंची तो उसके लिए हमें ये नहीं करना कि प्रधानमंत्री का तो प्रधानमंत्रिणी कर दिया जाए या इस तरह से, नहीं। हमने सीधा क्या किया कि जो हम प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं तो हम प्रधानमंत्री महोदया, तो महोदय का स्त्रीलिंग महोदया होता है, तो हम इस तरह से लगा लेते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। मैंने आज आपको ट्रिक बता दी कि कोई भी जो पदवी होती है वो पदवी हमेशा पुल्लिंग में आती है, इसलिए आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात आपको बता देती हूँ, रटा मत किया करिए किसी भी चीज़ को। यहाँ मैंने आज बताया, अभी कहा मैंने प्रधानमंत्री, तो पता चले कि मेरे कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है मैडम राष्ट्रपति का बताइए, मैडम अध्यक्ष का बताइए, मैडम मंत्री का बताइए, मैडम मुख्यमंत्री का बताइए। तो मैंने सबको इकट्ठे बता दिया है, इसलिए आप अपना साथ ही साथ दिमाग भी लगाया करिए कि मैडम ने ये कैटेगरी बताई तो इस कैटेगरी में और कितनी सारी चीज़ें आती हैं। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको मज़ा भी आया होगा सीखने में। अगर आपको हिंदी भाषा का पूरा कोर्स करना है या सामान्य हिंदी आपको पढ़नी है, कोई भी आपका एग्ज़ाम है, चाहे आप 9th 10th 12th के लिए, 11th 12th के लिए पढ़ रहे हैं, अगर आपको व्याकरण पढ़ना है तो आप मेरी क्लास ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर पर जाइए, निधि एकेडमी ऐप है उसको डाउनलोड करिए, वहाँ पर आप अपनी क्लास ले सकते हैं, यानी पूरा कंप्लीट क्लास मिलेगा। अगर आपको बुक्स लेनी है तो आप बुक्स भी ले सकते हैं। तो जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिया है उस नंबर पर आप कॉल करिए, पता कर लीजिए। साथ ही साथ आपको बता देती हूँ कि बुक्स के बारे में अक्सर विद्यार्थी पूछते हैं कि हमको बुक्स कहाँ मिलेगी। तो देखो, अभी दुकानों तक किताबों की पहुँच नहीं है। आप अगर अपनी किताब चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके आप बात कर लीजिए, आपकी बुक आपके घर तक पहुँचेगी, यानी बाई कुरियर या बाई स्पीड पोस्ट, जैसे भी आपके पास जो भी सुविधा होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी किताबें आपके पास तक पहुँच जाएंगी। चलिए, वीडियो आपको पसंद आती है लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।